अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ रहें हंसते बसते मुस्कुराते रहें, खुशियों भरी ज़िंदगियाँ नसीब हों। अच्छा व्यूअर्स, आज की जो बात है वो पहले भी कुछ तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक और वीडियो में, लेकिन आज हमने उससे नेक्स्ट चलना है। वो टॉपिक ये है कि 14 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, जब बच्चा लड़के ख़ास तौर पे 14 साल की एज को पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इस बारे में परेशान मिलते हैं, अपनी औलाद के बारे में, ख़ास तौर पर लड़कों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान मिलते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है, किसी की नहीं सुनता, वालदा की नहीं सुनता, मेरी नहीं सुनता, हम जो भी कहते हैं मानता नहीं है, वो अपनी मनमानियाँ करता है। तो इसकी एक तो वजह ये है कि जब वालिदैन ने इब्तदा में ही उसकी जो तरबियत की है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है। लेकिन चूँकि बाद औक़ात वालिदैन को भी इल्म नहीं होता कि हमने इसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से पेश आना है, किस तरह से इसको वैसा बनाना है जैसा हम चाह रहे हैं। तो खैर, जो कुछ हो गया तो हो गया, लेकिन उससे नेक्स्ट अब हमने इसका सलूशन कैसे निकालना है। उसका हल ये है कि पहले 15 साल तक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में, लेकिन उससे नेक्स्ट ये है कि अगर 14, 15 या 16 साल का बच्चा है, वो किसी की नहीं सुनता, इसके बाद अमूमन लड़के, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वालिदैन की सुनते नहीं हैं। तो उसके लिए फिर क्या हल है? उसका हल ये है कि अब आपने उस बच्चे को जो आपकी नहीं सुन रहा, उसकी एज 14, 15 या 16 साल है, इससे अबव है, तो उसके साथ आपने याराना कायम करना है। किस तरह से याराना कायम करना है? उसको आपने कभी भी कोई एडवाइस नहीं करनी, कभी उसके साथ जोशीलेपन में बात नहीं करनी, कभी उससे गुस्सा नहीं करना, कभी उसको सख्ती के लहजे में कुछ समझाना नहीं है, कभी भी उसको हत्ता कि प्यार के लहजे में भी उसको कोई एडवाइस, कोई नसीहत ना करें। उसका हल ये है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हल है जो अब रह गया है करने को, वो ये है कि आप उसके साथ दोस्ती लगाएं, उसके साथ याराना कायम करें। और वो आपकी जो दोस्ती है, जो याराना है, वो एक लामहदूद मुद्दत तक होगा। किसी महदूद मुद्दत तक ना सोचें कि हमने 1 हफ़्ता, 1 महीना उसके साथ दोस्ती लगानी है और फिर उससे आप एक्सपेक्ट करें कि 1 हफ़्ते के बाद हमारी ये बात सुनेगा, हम जो कुछ कहेंगे ये मानेगा। आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना, कोई नसीहत नहीं करनी। उसके साथ आपने उस तरह का याराना, उस तरह की दोस्ती कायम करनी है जैसे वो उसके, मिसाल के तौर पर कॉलेज में पढ़ता है तो उसके जो वहाँ कॉलेज के दोस्त हैं, आप देख लें कि दोस्तों के साथ किस तरह से एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर रहे होते हैं। आपने उसके साथ वैसा बिहेव करना है, वैसा रवैया अपनाना है जैसे उसके वहाँ के दोस्त उसके साथ रवैया अपनाते हैं। हर बात वो उसके साथ देखें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह से आपने उसके साथ दोस्ती लगानी है कि वो आपसे फिर हर बात शेयर करे। और ये बार बार कह रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि हमने 2 दिन उसके साथ इस तरह से दोस्ती कर ली तो वो हमारी हर बात सुनेगा, हमारी एडवाइस को मानेगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। आप उसके साथ लामहदूद मुद्दत तक वो दोस्ती, वो याराना कायम करके रखें। जो कुछ कर रहा है उसको आप नहीं छेड़ें, उसको नसीहत नहीं करें, उसको कहें कुछ नहीं, ना ही प्यार के लहजे में, ना ही सख्ती से, ना ही हत्ता कि आप उसको इतना समझाएं कि बेटा मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, जो नसीहत की है इस पर अमल करें, आप कामयाब हो जाएंगे। वरना आप, हो सकता है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि वालिद तो यही कहता कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ज़िंदगी में ज़लील और रुसवा होता देखूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता। आप मेरी बात मानेंगे तो आपकी कामयाबी, अगर नहीं मानेंगे तो अल्लाह ना करे आप कहीं गुमराह हो जाएंगे, ज़लील और रुसवा होंगे, आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। इस तरह की भी बातें नहीं करें, और ना ही प्यार के लहजे में, ना ही सख्त लहजे में। आप उसके साथ वही दोस्ताना रवैया अपनाएं। इस तरह का इन्वायरमेंट, हर बात पे उसके साथ दोस्ती करें। जो वो आपको कोई बात बता रहा है
اس کی بات ایسے سنیں جیسے آپ اس کے دوست ہوں۔ آپ کو وہ ایک دن آئے گا، یہ یارانہ آپ قائم رکھیں گے نا، میری بات یاد رکھیں، انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وہ آپ سے اس طرح سے مشورہ لے گا، اس طرح سے بات کرے گا جس طرح سے وہ اپنے دوستوں سے کرتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ اگر وہ کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کوئی اس نے نیا سٹیپ لینا ہے، تو وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے کہ بھائی میں فلاں کام کرنے لگا ہوں، کیا یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح سے جیسے وہ دوستوں سے مشورہ لیتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ان دوستوں جیسا بیہیو کریں گے تو ایک دن دیکھیں ضرور آئے گا جب وہ ان دوستوں کو چھوڑ کر ان سے مشورہ نہیں لے گا، وہ آپ سے مشورہ لے گا کہ ابو میں فلاں کام کرنے لگا ہوں، کیا میں کر سکتا ہوں؟ یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس میں رسپانسبلٹی آپ پہ چھوڑی جاتی ہے کہ آپ نے کس قدر اس کے ساتھ اچھا بیہیو کیا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ صبر و تحمل کی ضرورت ہے، بہت دنوں تک یہ پروسیس آپ کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر بہتری ہوگی۔ اور ہاں، جو میرے دیکھنے والے یوتھ ہیں، جن بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے لیے عاجزانہ ریکویسٹ اور نصیحت ہے کہ پلیز مہربانی کر اپنے والدین کی بات کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، چاہے آپ کو اچھی لگے چاہے بری لگے۔ حقیقت اس کی یہی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا وہ بات اچھی ہے، اور دنیا کا کوئی بھی انسان، والدین کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے لیے ویسا نہیں سوچ سکتا جیسا آپ کے والدین سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر پلیز عاجزانہ دوبارہ سے ریکویسٹ ہے میری کہ یوتھ جو ہے ہماری، خود اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے دوستوں سے بھی رکھیں تعلقات، مشورے لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کی دوستی نہ ہو، ایسے رشتے بھی ہونے چاہیے جو برے وقت میں کام آئیں، لیکن جو والدین ہیں ان سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی اچھا سوچنے والا نہیں۔